तारीख 19 फरवरी साल 2018। ये दिन भारतीय वायुसेना के लिए ही नहीं बल्कि राष्ट्र के लिए भी गौरवशाली दिन था। इसी दिन भारतीय वायुसेना की फ्लाइंग ऑफिसर अवनीश चतुर्वेदी ने अकेले मिग-21 फाइटर प्लेन उड़ाकर इतिहास रच दिया। 19 फरवरी को सुबह अवनी ने गुजरात की जामनगर एयरबेस से उड़ान भरी और सफलतापूर्वक अपना मिशन पूरा किया। वे अकेले फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ाने वाली भारत की पहली महिला बन गई हैं। फाइटर प्लेन को अकेले उड़ाना पूर्ण रूप से फाइटर पायलट बनने की दिशा में पहला कदम है। अकेले फाइटर प्लेन उड़ाने से पहले सोमवार सुबह उनके प्रशिक्षक ने मिग-21 बाइसन एयरक्राफ्ट की जांच की। उड़ान के दौरान अनुभवी फ्लायर्स और प्रशिक्षक जामनगर एयरबेस के एयर ट्रैफिक कंट्रोल और रनवे पर निगरानी के लिए मौजूद रहे। गौरतलब है कि महिला फाइटर पायलट बनने के लिए 2016 में पहली बार 3 महिलाओं अवनी चतुर्वेदी, मोहना सिंह और भावना को वायुसेना में कमीशन किया गया था। मिग-21 बाइसन की दुनिया में सबसे ज़्यादा लैंडिंग और टेक ऑफ स्पीड है। मध्य प्रदेश के रीवा शहर की अवनी चतुर्वेदी को देश की पहली 3 महिला फाइटर पायलट में शामिल होने का गौरव हासिल हुआ है। अवनी चतुर्वेदी के अलावा बिहार के बेगूसराय की भावना कांत और गुजरात के बड़ोदरा की मोहना सिंह देश की पहली महिला फाइटर पायलट बन गई हैं। अवनी मूल रूप से मध्य प्रदेश के रीवा की रहने वाली हैं। उनके पिता एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं। इस जांबाज के भाई भी आर्मी में कैप्टन हैं। वहीं चाचा सहित परिवार के कई सदस्य आर्मी के जरिए देश सेवा में जुटे हैं। अवनी बताती हैं कि इस वजह से उसने आर्मी की लाइफ को करीब से देखा है और उसे यह लाइफ पसंद है। I belong to a place called Rewa in Madhya Pradesh, and I've done my schooling from a very small town called Bansagar Devlund, from a Hindi medium school. And after that I joined Panasali University, which is a very good university. It's a university for women. And I did my BTech in computer science from there, and thereafter I joined Academy, Air Force Academy, to become a pilot. When I was in stage 1 of my training, that time this provision of women into fighters came. Initially I was a bit reluctant because it's a new field, but then after talking to my instructors and other people around, I had no doubts in my mind that this is the thing where I want to go. So thereafter the journey to become a fighter pilot is very, I would say, it was a learning lesson for me, and a lot of learning values were there. And I won't say that fighter pilot is not it's about an attitude basically. And it's not that today suddenly you become fighter pilot. It's a long journey, and every day is a new learning. Every takeoff, every landing. Once you go up in air, you learn something new. So I'm still in the training phase of becoming a fully operational pilot. The best thing about being in aviation sector, that to Indian Air Force, is when you fly an aircraft. Aircraft is a machine. It does not know that the person controlling me or the person sitting behind me is a male or a female. It will behave in a very similar way. So be it a boy or a girl, they have to be equally competent, they have to be equally professional to fly that aircraft to its limit. इतिहास रचने की दहलीज पर खड़ी अवनी अपने बचपन के दिनों को याद करते हुए कहती है, हर कोई बचपन में आसमां की तरफ देखता है और चाहता है कि पंछी की तरह उड़े। अब एयरफोर्स में उन्हें मिलिट्री लाइफ के साथ उड़ने का मौका भी मिल रहा है। वहीं रीवा के बाढ़ सागर परियोजना में पदस्थ अवनी के पिता डीपी चतुर्वेदी ने बताया कि उनकी बेटी ने कल्पना चावला को अपना प्रेरणा स्रोत मानते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाया। पिता बताते हैं कि उनकी बेटी बचपन से ही मेधावी थी और वह अच्छी पुस्तकें पढ़ा करती थी। उन्होंने बताया कि राजस्थान के बनस्थली में बीटेक करने के दौरान ही अवनी ने एयरफोर्स का फॉर्म भरा। वहीं उसका चयन आईबीएम में भी हो गया, लेकिन कुछ दिन सर्विस करने के बाद वहां से काम छोड़कर एयरफोर्स ज्वाइन कर लिया। मोदी ने कहा, अवनी मध्य प्रदेश के रीवा से हैं, भावना बिहार में बेगूसराय से हैं और मोहना गुजरात के बड़ोदरा से हैं। लेकिन इन छोटे शहरों से होने के बावजूद भी उन्होंने आसमान जैसे ऊंचे सपने देखे और उसे पूरा करके दिखाया। मैं इन तीनों बेटियों और उनके माता पिता को हृदय से शुभकामनाएं देता हूँ। सर, मेरा नाम फ्लाइट लेफ्टिनेंट अवनी चतुर्वेदी है और मेरे साथ मेरे 2 कलीग हैं, फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना एंड फ्लाइट लेफ्टिनेंट मोहना। हमें सौभाग्य मिला कि हमने जब भारतीय वायुसेना ज्वाइन करी तो हमारे ही टाइम पे ये पॉलिसी आई कि अब से महिलाओं को लड़ाकू विमान उड़ाने की अनुमति दी जाएगी। तो हमारी परफॉर्मेंस के हिसाब से और हमारी चॉइस के हिसाब से भारतीय वायुसेना ने हमको पहली बार फाइटर स्ट्रीम में कमीशन किया 2016 में। उसके बाद हम लोगों ने ट्रेनिंग के टाइम पे पिलाटस और किरण उड़ाया, दोनों विमान। उसके बाद हमने हॉक में अपनी ट्रेनिंग करी
और 2018 और 19 में हम तीनों लोग देश की पहली ऐसी महिलाएं बने जिन्होंने पहली बार भारत के आसमान में मिग 21 फाइटर एयरक्राफ्ट को उड़ाया। हम लोग की जर्नी मैं कहूँगी कि बहुत एडवेंचर जैसे सबकी लाइफ है उस तरह की तो नहीं रही है, लेकिन हमने भी वही कठिनाइयाँ और अच्छी चीज़ें देखी हैं जो बाकी हमारे मेल काउंटर पार्ट्स ने देखी, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग एकदम सेम होती है। और हम काफ़ी सौभाग्यवती रहे कि हमारे जितने भी कलीग रहे हैं, हमारे जितने इंस्ट्रक्टर्स रहे हैं, घर के पेरेंट्स, शिक्षक, सब ने बहुत ही सपोर्ट किया। और मैं यही कहूँगी कि हमारी जो चुनौतियाँ हमको मिलती हैं फ्लाइंग करते हुए, उसमें हर दिन जब हम उड़ते हैं, कुछ नया सीखते हैं, तो अपने अंदर की जो डिटर्मिनेशन होता है कुछ करने का, वो जो फीलिंग होती है वो स्ट्रांग हो जाती है हर दिन निकलने के साथ में से। अब आप लोग और जो स्कूल कॉलेज के बच्चों को मिलते हैं, उनको पता चलता है कि आपने ये काम किया है, उनकी तरफ से क्या क्वेरी आती है, क्या पूछते हैं उनको? जी। अ, पिछले कई दिनों से, जब से हम लोग पिछले कई सालों से इनफैक्ट जब से हम लोगों से मिलते हैं, तो मैं ये कहूँगी कि इन जनरल लोगों की जो सोचने की क्षमता है और जो लोगों का फोकस रहा है, लड़कियों का खास तौर पे, वो काफ़ी प्रोग्रेसिव हो गया है। और अब वो ना केवल मतलब वो लोग एज अ करियर वुमन अपने आप को आगे देखना चाहती हैं। हमें देख के उनको अच्छा लगता है और इनफैक्ट उनको देख के हमें अच्छा लगता है कि अगर हम कुछ कर रहे हैं और हमसे कोई प्रेरित हो रहा है, तो इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती।